काहीच नाही. म्हणजे इथला परेशान होते, कुठून करते काय करते भावाले सांभाळते. जो दिवस निघते तो सारखा निघते साहेब. ये साल तो ऐसा हो गया घर में पैसा नहीं है, दूसरे के पास से पैसे ला कर मैंने बीज लाया था. तभी तो बोने के टाइम पैसा ही नहीं है. बारह एकड़ पे ज़मीन बोई है, उसमें महामंडल का JS 335 बीज बोया है, लेकिन उसकी उगने शक्ति हुई नहीं. मेरे पास खेती है 12 एकड़. मैंने बोया था सोयाबीन और तुअर निकल गई. वो महामंडल का बीज लाया था हमने, तो कुछ नहीं निकला हमारे खेत में सोयाबीन का. और जो सामने वाले मेरा बड़े पिताजी का खेत है, उन्होंने घर का सोयाबीन डाला, सब निकल गया वो. और जो हमने बैग का लाया महामंडल से, महामंडल बीज का वो बियाना है ना, तो कुछ नहीं निकल गया वो. अभी पहले बियाना लाया था मैंने, तो एक भैंस बेच के लाया था और कुछ गहने गहन रख के पैसे लाए थे मैंने. अब तो मेरे पास पैसे नहीं, अब तो ब्याज से निकालना पड़ेगा मेरे को. ये फसल निकली नहीं, इसलिए वो ट्रैक्टर चला रहे हो. फसल बोई थी शनिवार को 13 तारीख को, तो उसकी कोई शक्ति हुई नहीं, इसलिए हमने दोबारा वाई शुरू कर दी उसकी. 12 एकड़ पे ज़मीन बोई है, उसमें महामंडल का JS 335 बीज बोया है, लेकिन उसकी उगने शक्ति हुई नहीं. मैं बहुत भरोसा करता था उस कंपनी पे. ये नुकसान अभी हमने तो शासन के ऊपर तकरार की है. अब शासन क्या पता क्या करता है. तो चांदोरकर साहब के उधर गए थे, उन्होंने हमारी तकरार ली नहीं थी. तो बोले तुम पहले महामंडल की तरफ, हम महामंडल की तरफ गए, उनको या वो आके देख के गए. देखिए, एक सेंटेंस में आप बता दोगे किसान गलत है यार बीज गलत है, ऐसा होने की वजह से इससे मेरा सुझाव आपसे ये रहेगा कि आप उसको जहां बीज गलत है तो जरूर कहिएगा कि अगर बीज अगर सभी टेस्ट में वो गलत पाया जाता बीज गलत है, लेकिन कहीं किसान से भी गलती हुई तो वो भी अपने को हमें मानना पड़ेगा और उसे वो समझाना पड़ेगा. देखिए महाबीज से तो देखो, मैंने आपको पहले बता दिया कि 4 बार मैं टेस्ट कर रहा हूं, तो महाबीज से कोई गलती नहीं हुई है. जो गलती अगर मानेंगे, हम ये कहेंगे कि किसान से गलती हुई है, तो ये भी हमें वो जो केस टू केस जाना पड़ेगा कि कहाँ गलती हुई है. हमें फैक्ट फाइंडिंग करनी पड़ेगी, उस पर हम बता सकते हैं कि भाई यहाँ ये गलती हुई है. लेकिन महाबीज के तौर पर मैं आपको ये बता दूं कि कहीं पर भी गुणवत्ता के बारे में कहीं पे भी कोई भी समझौता हमने नहीं किया. मुझे ये लगता है कि एक तो हमेशा हर साल यही प्रॉब्लम होता है. पहले जो खरीफ हंगाम की बैठक होती तो वहाँ सब अधिकारी बिल्कुल इस तरह से बात होती है कि अभी इस साल तो कोई तकलीफ नहीं होगी, पूरा बीज हमारे पास उपलब्ध है और अच्छा बीज हमारे पास रहेगा. अभी तो ऐसा उल्टा हुआ, घर में जो बीज था किसानों ने तैयार किया वो बीज अच्छा रहा और महाबीज जो था और बाकी कंपनी का वो खराब निकला. इस महामंडल के बिचवाई ने बड़ा उसके साथ धोखा किया है, इसीलिए वो आज मजबूर है अपनी हरी भरी खेती या हरी भरी फसल को फिर से ज़मीन दोस्त करने में लगा हुआ है. क्योंकि ये बीज जो है जिस तरीके से उगना चाहिए था, जिस तरीके से पौधा आज इसका होना चाहिए था, जिस क्वांटिटी में ये पौधे होने थे वो नहीं होने के कारण यह बिजवाई जो है वो फेल निकली है और किसानों के साथ ये बड़ा धोखा हुआ है. और किसान अपने आँखों के सामने अपनी हरी भरी जो फसल है वो फिर से ज़मीन दोस्त करने में लगा हुआ है और अपनी नम आँखें से अपने सामने अपनी हरी भरी जो खेती है, जो फसल है, वो मिटाने पे मजबूर हुआ है. अकोला ज़िले के बिजोरा गांव से कैमरा पर्सन दीपक के साथ धनंजय साबले, मुंबई तक.